जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब अच्छे ही होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीक़ा से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो मिक्स क्वेश्चन है, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो करंट सेशन में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक लाइन हम आपके लिए बोलना चाहूँगा कि आज की पढ़ाई बोझ लग सकती है लेकिन कल यही मेहनत आपकी पहचान बनेगी। ठीक है, आज की पढ़ाई आपको बोझ लग सकती है लेकिन कल यही मेहनत आपकी जो है पहचान बनेगी। तो चलिए इसी लाइन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, ये वीडियो कट जाने के कारण जो है ये दोबारा से बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो m में अगर हम 7 से भाग देते रिमाइंडर कितना है 5, तो यहाँ से हमको m का मान प्राप्त करना है। m कैसे प्राप्त होगा, तो m कैसे प्राप्त होता है, जिससे भाग देते हैं जो शेषफल बचता है। 7 + 5 बराबर कितना हो गया 12। यहाँ से m का वैल्यू 12 हो गया। अब 3m, तो 3 गुना 12 बटे कितना हो जाएगा 7, तो 12 तिया कितना हो गया 36। 36 में जब हम 7 से भाग देते 7 पंजा 35 कट गया, रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया। कोई दिक्कत। चलिए अब अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि संख्या इतना में स्टार का न्यूनतम मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि यह 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो आइए 12 से विभाजित होने के लिए अगर हम इस संख्या में 12 से भाग दें तो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो स्टार के जगह पर कौन सा अंक आएगा, तो सबसे पहले 12 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होती है जब वह संख्या 3 और 4 से विभाज्य होती है, और 4 से यह संख्या पूर्णतः विभाज्य है क्योंकि अंतिम दो अंक क्या है 4 का गुणज। अब चेक करना हमको 3 से 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। देखिए ना, तो 3 प्लस कितना हो गया 7 प्लस 4 प्लस 0 अब प्लस क्या हुआ स्टार। अब अगर चेक करें 7 3 10 4 कितना हो गया 14। 14 प्लस क्या हुआ स्टार। अब स्टार के जगह पर आप ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे ताकि जो यह 3 से विभाज्य होगा, तो स्टार के जगह पर देख सबसे न्यूनतम पूछा हुआ तो न्यूनतम 1 रखेंगे। अगर स्टार के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पर तो 14 1 कितना हो गया 15, जो 3 से पूरा पूरा विभाज्य है, अर्थात स्टार का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। स्टार का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर अगर हम लोग चलें तो अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। क्या करा कि यदि 7 अंकों की संख्या इतना 9 से विभाज्य है तो स्टार का मान ज्ञात करें। आइए हम लोग चेक करते हैं। क्या है 965 स्टार 475, और यह संख्या क्या करा 9 से पूर्णतः विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग व 9 का गुणज होना चाहिए। 9 का गुणज जो है उसको काट दीजिए, जिसका वैल्यू 9 पूरा उसको 0 मान लीजिए। देखिए यहाँ 9 है तो 9 का वैल्यू 0 हो गया, 5 और 4 9 0 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर तो कितना बच गया 6 5 11 7 18 हो गया। 6 5 11 7 18, 6 6 और 5 11 7 18 हो गया, यानी 18 18 अब प्लस क्या हो गया स्टार अब बटे कितना हो गया 9। अगर हम यहाँ पे स्टार का न्यूनतम पूछ रहा है, कह रहा कि स्टार का मान न्यूनतम इसमें से कौन सा होता है, स्टार का मान अगर हम 0 भी रखेंगे तो 9 से पूरा पूरा ये 18 क्लियर है, तो मतलब यहाँ पर स्टार बराबर क्या हो गया 0, और यही आपके क्या है आंसर है। क्या है आंसर, तो हम लोग 0 के साथ चलेंगे। कोई तकलीफ नहीं ना। ऐसा नंबर चेक करना है जो इसको पूर्णतः विभाज्य कर देता। हमने देखा कि 9 से 9 विभाज्य है, उसके बाद 5 4 9 खत्म हो गया। 9 से कोई भी संख्या वही विभाज्य होते हैं जिनके अंकों का योग क्या होता है 9 का गुणज होता है। तो 9 अगर 6 देखिए 9 6 15 5 कितना हुआ 20, 20 5 25, 25 4 कितना 29, 29 से 30 अच्छा 36 हो गया। टोटल 36 9 से पूर्णतः विभाज्य है। उसमें अगर हम स्टार का मान 0 रख देंगे तो भी पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल क्या कहता है, जरा सा देखिए ना। अगला सवाल आपको कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, तो आप हम लोग क्या करेंगे बाय ऑप्शन पर चलेंगे। क्या क्या है 9 है 24 है और 36 है। ठीक है, तो अब देखिए ना यहाँ पर जो है छोटी से छोटी का संख्या कर रहा है, तो मान चलिए 9 से तो 9 विभाज्य हो जाएगा लेकिन 24 विभाज्य होगा नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 24 से तो 24 विभाज्य हो जाएगा लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होगा। अब बचा 36, 36 से अगर देखेंगे बुआ तो 36 से 36 विभाज्य होगा लेकिन 24 से 36 विभाज्य नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 72 होगा। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो आपको क्या करना है 9 24 और 36 का आपको एलसीएम निकालना। एलसीएम जब निकालेंगे तो वह 72 होगा, और 72 ही आपका क्या होगा छोटी सी छोटी संख्या होगा जो 9 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम वो बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप जरा सा देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है कि जब 19 पर पावर 19 यानी 19 पर पावर 19 प्लस 20 को जब 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो पहले पावर वाले के साथ आप चलेंगे। तो यहाँ से इसको अगर आप देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना है, एक बड़ा है। तो यहाँ कितना है, एक बड़ा है, और एक पर पावर दुनिया का कुछ भी रखेंगे तो एक ही आता है। ठीक है, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो गया, एक, अब प्लस कितना हो गया 20, बटे कितना हो गया 18। तो 20 एक 21, 21 बटे कितना हो गया 18। तो रिमाइंडर की अगर बात करेंगे तो 3 बचेगा और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो जब भी पावर वाला की बात आएगी तो पहले आप पावर वाला के साथ चलेंगे, फिर आप उधर वाला काम करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर ए पर पावर n है और n क्या है, एक विषम संख्या है। जब ए या कहते ए बड़ा होगा 20 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, उसका वैल्यू 1 ही आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, जो भिन्न दिया हुआ है उसका क्या कर रहा है, एलसीएम। तो आपको पता होना चाहिए कि भिन्न का जो एलसीएम होता है, भिन्न का जो एलसीएम होता है वह अंश का क्या होता है, एलसीएम, बट हर का क्या होता है, हर का एचसीएफ होता है। हर का क्या होता है, एचसीएफ होता है, मतलब हर का मौसा, अंश का लौसा बटा हर का मौसा। जब यहाँ चेक करेंगे आप बुआ तो 1, 5, 4 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम की बात करेंगे तो 8 4 है, तो यहाँ 8 है तो 4 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 है तो कोई मतलब नहीं है। तो इधर हो गया 8 पंचे कितना हो गया 40 हो गया। क्या हो गया 40 हो गया बुआ। और उसके बाद क्या है 6, 27, 15 और 3 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ अगर निकालेंगे बुआ तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात अगर करें तो कितना हो जाएगा 40/3 और यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर होंगे। तो हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए के साथ ऐसे भी छांट सकते थे, 3 कभी भी एलसीएम नहीं होगा, 5 कभी भी एलसीएम नहीं होगा, 40 तो होगा लेकिन 3, 15 उसके बाद क्या कहते हैं 27 और 6 का क्या कहते हैं लॉस, कभी भी 5 नहीं होगा क्योंकि 3 में 5 से भाग लगेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को छांट सकते हैं। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की अगर आप बात करना चाहेंगे तो अगला प्रश्न क्या कहता बुआ कि P बराबर आपको दिया है 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 8 और Q बराबर आपको दिया हुआ है 3 पर पावर 5 गुना 7 पर पावर 3। और आपसे क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। तो ये जो एलसीएम होता है, एलसीएम क्या कहता है, आपको जो कॉमन मिलता है उसको तो लेना ही है लेना, जो कॉमन नहीं मिलता तो आप उसको भी लेंगे। तो देखिए इसमें कोई कॉमन मिलता है, नहीं मिलता, तो सारे के सारे अंक आ जाएंगे। तो 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 5 गुना 5 पे पावर 8 गुना 7 पे पावर 3 और यही आपके क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलने वाले हैं। क्या कोई तकलीफ। चलिए अगला प्रश्न अगर वो आप पढ़ेंगे तो अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा सा देखिए ना। अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच अनुपात ज्ञात करें जिनका लघुत्तम समापवर्तक 18 है और संख्या का गुणनफल इतना है। तो अब आपको सबसे पहले यहाँ से बोला एलसीएम आपको दिया है तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ अगर निकालेंगे तो गुणनफल कितना है 384, उसमें अगर आप एलसीएम से भाग देंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में। और एलसीएम आपको दिया हुआ कितना 48। अब आपको रेशियो पूछा है यानी अनुपात पूछा है किसका, महत्तम और लघुत्तम का। तो महत्तम कितना है 8 और लघुत्तम कितना है 48, काट देंगे तो ये 1 अनुपात कितना हो जाएगा 6 और यही आपके आंसर होंगे। काटने के बाद क्या आएगा अनुपात 1:6 और वह आपके आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग चलेंगे। क्या कोई तकलीफ। चलिए अगला क्वेश्चंस की अगर वो हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चंस में क्या करा जरा देखेंगे ना आप लोग। करा एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 45% का अंतर 112 है, तो संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या n है जिसका कितना पूछा
73% और वही उसी संख्या n है जिसका कह रहा 45%, और इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ बुआ 112 दिया हुआ है। अगर आप प्रतिशत में अंतर इसका निकालेंगे, 13 में से 5 गया कितना हो गया 8, 13 में से 5 गया 8, अंदर बच गया 6 में से 4 गया तो 28%, कितना हो गया 28%। मतलब ये जो 112 वैल्यू दिया है वो कितना का 28 का है। आपको संख्या ज्ञात करना, संख्या कितना होता हो 100, यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में करेगा 4 बार में, यानी फाइनली रिजल्ट अगर आया तो वह 400 आया, और ये आपके आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलने वाले हैं। क्या कोई तकलीफ यहाँ तक में नहीं ना? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न की अगर आप बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है बुआ, सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो सवाल क्या कहता है, 50 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ को इस तरह काटा जाता है ताकि पेड़ की ऊंचाई 10% कम हो जाती है, तो पेड़ की वर्तमान ऊंचाई याद करें। तो वर्तमान ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें बुआ, तो 50 मीटर लंबा था, इसमें 10% कम हुआ तो कितना बच गया 90 बटे कितना हो जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, 9×45 मीटर, ये आपके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 3। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते थे, 50 का 10% आप निकाल लीजिए, डबल जीरो खत्म हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 मीटर, यानी काटा कितना 5 मीटर काटा, यानी 5 मीटर क्या हुआ कम हुआ, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए तो टोटल कितना बचेगा 45 मीटर, और यही आपका आंसर है। 50 में से 5 घटा लीजिए तो 45 मीटर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ? चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या करा आपको, जो 0.5 जो है 20 का कितना परसेंट है, जिसके बारे में कहा जाए उसको कहाँ रखना है अंश में, जिससे तुलना किया जाए उसको हर में। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते, जब ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में कितना होगा 10 होगा। अब जब आप देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गए, ये कितना हो गया वो 5/2। अब 5/2 को हम लोग 2.5% के रूप में जानते हैं, यही आपके आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलने वाले हैं। आइए बुआ अगला सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो अगला सवाल क्या कहता है, जो गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक परिवार को 2720 रुपया में 6 केजी अधिक गेहूं खरीद पाता है, तो गेहूं की प्रति केजी घटी हुई कीमत क्या है। प्रति केजी यहाँ भी कमी हुआ, यहाँ भी प्रति केजी घटी हुई, कमी का मतलब क्या होता है बुआ कि न्यू रेट में पूछ रहा है आपसे, न्यू रेट बराबर क्या होता है बुआ a गुना x बटे कितना होता है 100 गुना y होता है। ठीक है, तो अब अगर बात करेंगे a क्या होता है तो रुपया कितना है 2720 गुना x कितना है 15 बटे कितना होगा बुआ 100 गुना y कितना है 6 केजी। जब आप काटोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म होगा, 5 से काटेगा 5 तिया 15, 5 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 ना 6, 2 दूना 4, 4 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 68, यानी प्रति केजी अगर मूल्य की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 68 रुपया, और ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो जब भी आपको न्यू रेट पूछा जाए बुआ तो न्यू रेट का फॉर्मूला याद रखिएगा, a गुना एक्स बटे 100 गुना वाई, a गुना एक्स बटे 100 गुना वाई। a क्या होता है टोटल रुपया होता है, और y क्या होता है मात्रा होता है, x क्या होता है प्रतिशत कमी या वृद्धि होता है। क्या कोई तकलीफ यहाँ तक 12 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए अब आगे की प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है जरा देखिए ना, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। इस टाइप के सवाल को हम कई बार बना चुके हैं। 60% का मतलब क्या होता है वो 2/3 होता है। 2/3 से वैल्यू अधिक है तो कम कितना होगा जरा बताइए ना, कम कितना होगा 2/3 से अधिक है तो कम कितना होगा 2/5 से ना। एक मिनट, क्या कर रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 60%, 60% मतलब 3/5 ना, 3/5 होगा बुआ 3/5। 3/5 से जब अधिक है तो कम कितना होगा 3/8 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से गुना। 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 2500 के 100, 25 तिया कितना होगा 75 बटे कितना होता है 2, जिसको हम लोग 37.5% के रूप में जानते हैं, और यही आपका आंसर है। कैसे होता है 60% जरा देख लीजिए। 60% का मतलब होता है वो 60/100, जब आप काटेंगे तो 20 तिया 60, 20×100, यहाँ से आता है 60% बराबर 3/5। क्या कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें
अगला प्रश्न कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई तो चीनी की खपत में कितने % की कमी करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो खर्च अपरिवर्तित की अगर हम बात करें यहाँ से क्या होगा कि 20% मतलब क्या होता है बुआ 1/5। 1/5 से वैल्यू बढ़ रहा तो घटेगा कितना से 1/6 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 क्या करना गुना करना। तो 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 50 ना 100, 50/3 को हम लोग 16.2/3% करेंगे और यही आपका क्या है आंसर है। कोई तकलीफ नहीं ना। अब आइए ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे समझ लीजिए मान लीजिए मूल्य 100 रुपया था, अब बढ़ के कितना हो गया 120 रुपया, लेकिन आपको क्या कर रहा है जो 100 रुपया ही रखना है मूल्य को, तो कितना कम करना पड़ेगा 20 कम करना पड़ेगा, यानी 20 कम करना पड़ेगा कितना पर 120 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 गुना कर दिए 20 का 20 और 20 छः 120 और 2 तिया 6 50 ना 100, 50/3 को हम लोग 16.2/3% के रूप में जानते हैं। चाहे आप ऐसे बनाइए कैसे बनाइए बात जगह पे ही जाता है। ठीक है, चलिए वो अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा सा बताएंगे। करा एक घड़ी को 2000 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है तो 3000 रुपया में बेचने पर कितना % का लाभ या हानि होगा। देखिए कह रहा कि ये जो 2000 रुपया है 2000 रुपया में अगर वस्तु को बेचते हैं तो 20% का हानि मतलब 80% बेचे, तो 3000 रुपया में अगर आप वस्तु को बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, क्या होगा 80/2000 गुना क्या हो जाएगा 3000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 40, 40 से कितना होगा 120%, यानी 120% का मतलब ये होता है 100 से 20 अधिक है, मतलब यहाँ पर लाभ हो जाएगा, लाभ होगा कितना हुआ 20% का, और ये आपका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। कोई तकलीफ करा 20,000 रुपया में अगर आप बेचते हैं तो 20% का हानि होता है। 20% हानि मतलब कितना 80 में बेचे होंगे तो 3000 में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे 120% पर, और वस्तु का जो सीपी होता है 100% होता है, 100 से कितना अधिक है 120% अधिक है, यानी प्रतिशत लाभ कितना हुआ 20%। क्या कोई तकलीफ 15 क्वेश्चन में नहीं ना। चलिए अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें बुआ तो अगला प्रश्न क्या कहता है क्रय मूल्य से रिलेटेड है। कह रहा 28 संतरा के क्रय मूल्य 24 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि 28 संतरा का जो क्रय मूल्य है वह 24 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर। तो क्या यहाँ से CP/SP अगर बात करें बुआ तो 24 बटे क्या होगा 28 होगा कि नहीं, यानी 24 में आपने खरीदा 28 में बेचा, कितना रुपया का लाभ हुआ 4 रुपया का लाभ किस पे होता है 24 पर, और प्रतिशत बदलने के लिए 100। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकल जाता है। 4 से काटेंगे 4 छः के 24, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 50 9 100, 50/3 को हम लोग क्या जानते हैं बुआ 16.2/3% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ये ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलने वाले हैं। फिर से मैं समझा दूं, कह रहा 28 वस्तु का जो क्रय मूल्य सीपी मतलब क्या होता है क्रय मूल्य 24 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर था। CP/SP बराबर क्या होगा 24/28, यानी 24 में खरीदे आप 28 में बेचे, 4 रुपया का लाभ हुआ। लाभ और हानि किस पे होता है क्रय मूल्य पर, प्रतिशत बदलने 100 काट दे, यहाँ पर आंसर आपका निकल गया। चलिए अगला सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है जरा पढ़ेंगे। एक एक नियम से सवाल है, टाइम एंड वर्क से सवाल है। कह रहा है कि यदि 15 लड़के एक कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 21 लड़के कितने दिन में करेंगे। ऐसे समझिए कि 15 लड़का जो है किसी काम को 28 दिन में करता है तो एक लड़का उसी काम को 15 गुना 28 दिन में करेगा, ज़्यादा दिन में करेगा कि नहीं। तो कह रहा 21 लड़का, जब लड़का जो है ज़्यादा बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, तो 15 गुना कितना 28 बटे कितना होगा 21। 7 से काटेंगे 7 या 21, 7 चौका 28, 3 से काटेंगे 3 बचे 15, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20 डे, और ये आपके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 18 पे अगर हम लोग चर्चा करें तो प्रश्न नंबर 18 क्या करा 70 लड़कों के एक शिविर में 36 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था है। यह शिविर में 50 लड़के और आ जाते तो कितने दिन में अब सोचिए ना कि 70 लड़का के लिए जो है 70 लड़का के लिए कितना दिन के लिए था 26 दिन के लिए शिविर मतलब भोजन था। जब इसको एक लड़का खाएगा तो कितना दिन में खाएगा 70 गुना कितना 36 दिन में, क्या है ना। और जब लड़का की संख्या बढ़ा देंगे, पहले 70 था 50 और बढ़ गया तो कितना होगा, जब 120 लड़का इसी भोजन को खाएगा तो कितना दिन में खाएगा, तो 70 गुना 36 बट्टा कितना होगा 120, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 12 तिया 36, 7 या कितना हो गया 21 डे, और ये आपके फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। और ये कि सारे के सारे सवाल आपको करंट सेशन क्वेश्चन में पूछे जा चुके होंगे, SSC CGL मेंस तक का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जिस टाइप से हम बता रहे हैं आपको, आप अगर पढ़ते जाएंगे तो मेरे ख्याल से कोई तरह का तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए 18 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, 7 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या करा जरा आप पढ़ेंगे। कह रहा कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 15 माह में 6,000 रुपया का साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए हम लोग बना लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना है 6,000 गुना समय कितना है 15 माह। माह है तो उसको क्या करेंगे वर्ष में बदलेंगे तो 12 से गुना कर दें। दर कितना है 12 बट्टे कितना होगा वो 100। कोई तकलीफ। 00 से 00 खत्म हो गया, 12 से 12 खत्म हो गया, 15 छः के कितना हो गया 90। मतलब 900 रुपया आपके आंसर हो जाएंगे, सिंपल सी सीधा तरीका से। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न में क्या करा कि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज यानी प्रिंसिपल और SI का अनुपात दिया आपको कितना हुआ 10:7 दिया है। और टाइमिंग आपको दिया है, यानी टाइमिंग दिया है कितना, टाइम बराबर दिया है 5 ईयर। तो आपसे रेट पूछा, रेट बराबर ब्याज गुना 100 होता है। तो ब्याज 7 है गुना 100 बट मूलधन कितना हुआ तो मूलधन है 10 और टाइमिंग कितना है 5। 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से 5 गुना 10, 7 गुना कितना हो गया 14%। और आपके आंसर हो गए ऑप्शन नंबर C। ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ आपको, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है और साधारण ब्याज भी दिया है, टाइम भी दिया है। तो रेट बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा क्या मूलधन गुना समय। डाल दिए, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की वो अगर हम बात करें 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा कि 1 वर्ष के लिए मूलधन और प्रिंसिपल यानी मूलधन और अमाउंट का जो रेशियो है वह 5:6 है। जब यहाँ से और टाइमिंग आपको दिया है कितना 1 वर्ष, यानी T बराबर हो गया 1 ईयर बोआ। तो यहाँ से SI अगर निकालेंगे तो SI भी 1 रुपया होगा। 5 रुपया 6 रुपया मिल रहा था, मतलब 1 टका ब्याज मिल रहा था। यहाँ से आप निकाल दीजिए रेट बराबर ब्याज गुना 100। 1 गुना कितना होगा 100 बटा मूलधन कितना हुआ 5 और समय कितना है 1। यहाँ से काटेंगे तो 20 बार में 20%। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर C के साथ हम लोग चलने वाले हैं। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, बहुत नज़दीक हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि 8,000 रुपये पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले 5% का मतलब अगर बात करें बुआ तो 1/20 होता है। इस पर 1 रुपया का ब्याज मिलना, मतलब 21 बटे कितना हो गया 20। कितना साल है 3 साल बुआ। 3 साल का मतलब हो गया 9261 बटे कितना हो गया 8,000। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। तो आपसे क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब इन दोनों का अंतर कितना हो गया 1261 हो गया। कितना हो गया 1261। मतलब ये जो 8,000 रुपया है वो प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल इसमें कितना हुआ 8,000 और गुना क्या करेंगे 1261 हमको निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो ये से 3 से ये 3 खत्म हो गया, मतलब फाइनली रिजल्ट आया 1261 रुपया। और आपके आंसर ऑप्शन नंबर B के साथ हम लोग चलने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। इस टाइप के सवाल हम ढेर सारा आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, ये पूछा गया इसलिए हम ले लिए। करा 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदले थे, यानी कितना करा 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं वो 5/18 से गुना करेंगे। 18 से करेंगे तो 6 3 18 6 5 कितना होगा 30 बराबर कितना होगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर C। एक बात हमेशा याद रखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को जो है मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कितना करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड बना 5/18 से, और जो है मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं। बस इतना पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम लोग बात करें बुआ तो क्या पूछा मध्यानुपाती बराबर क्या होता है। मध्यानुपाती बराबर क्या होता है कि √AB होता है। A का मान कितना 0.2 गुना B का मान बुआ कितना है 0.32। जब इसको आप गुना करेंगे तो √ कितना होगा बुआ 0.0064, और जिसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 0.08 होगा। और यही आपके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर कौन सा B होगा, क्योंकि 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। मध्यानुपाती बराबर क्या होता है दोनों का गुणनफल का वर्ग क्या कहते हैं वर्गमूल। क्या कोई तकलीफ। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर अगर लास्ट देखेंगे हम लोग 25 नंबर प्रश्न क्या कहता बुआ कि इसका मध्यानुपाती बराबर आपको पता √AB होता है बुआ। तो 64 गुना 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला तृतीयानुपाती बराबर B²/A होता था। तृतीयानुपाती क्या होगा B²। तो 16 गुना 16 बटे कितना हो जाएगा 64। कोई तकलीफ नहीं ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे बुआ तो 64 का वर्गमूल होगा 8 और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 अनुपात ये काटिएगा तो कितना होगा
16 चौके 64, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, यहाँ 4 होगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। फाइनली क्या बच जाएगा 8:1, 8 क्या बच जाएगा 1, और यही आपके आंसर है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलने वाले हैं। क्या फिर से मैं समझा दूं, मध्यानुपात बराबर क्या होता है बुआ, √AB होता है। तो √A का मान 64 है, B का मान 16, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 16 का वर्गमूल 4, 8 गुना 4, ये मध्यानुपात निकल गया। और तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है B² तो B का मान है 16, 16 गुना 16 बटे A का मान है 64, काट दिए कितना आया 4। अब इसका अनुपात पूछा, 4 से 4 खत्म हो गया, 8:1 हो गया, और आपका आंसर हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ मध्यानुपाती, मध्यानुपाती बराबर क्या होता है बुआ, √A गुना B होता है। और एक होता है तृतीयानुपाती बराबर क्या होता है बुआ, B² बटे A होता है। और ये आपके आंसर हो गया। तो बुआ 25 क्वेश्चंस हम लोग कर लिए हैं। 25 क्वेश्चंस में हमें नहीं लगता है कोई तरह का दिक्कत होगा। आज हम लोग चैप्टर नहीं उठाएं, आज हम लोग जो है मिक्स क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आपके लिए। आप इसको बनाइए, आपको आराम से फ़ायदा दिखेगा। अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को वॉच करते हैं तो आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम लोग देखिए, मात्र 25 क्वेश्चंस को हम 25 मिनट में क्लियर कर दिए, आपको समझा दिए हैं। और वही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 1.5 घंटा 2 घंटा में लेक्चर में आपको देंगे, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, आप समझिए क्वेश्चंस को, आपके पास समय कम है और जो है पढ़ना ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।